हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 4400 का एपिसोड नंबर 6। अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो आपको ये एपिसोड पल्ले नहीं पड़ने वाला, इसलिए बाकी के एपिसोड्स को भी आप देख लें। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब और न ज्यादा आपके कमेंट्स का वेट करते हुए चलते हैं इस वीडियो के एक्सप्लेनेशन पर। जैसा कि हिडन को विजन आया था कि उसके दोस्त मिलरेड के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो उनको बचा के लेके आएगा। इसके बाद में हिडन वापस होटल में जाता है और डॉक्टर एंड्रयू लोडोनो को बताता है मिलरेड के बारे में और ये भी कहता है कि मुझे विजन आ रहे हैं कि मिलरेड के ऊपर कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। मेरे पास एक प्लान है जिसकी मदद से मैं उसे बचा सकता हूँ, जिसके लिए मुझे आप सबकी मदद की जरूरत है। जहाँ पे वो दोनों राजी तो नहीं होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें बड़ी मुश्किल से आजादी दी है बाहर रहने के लिए कोई भी पंगा नहीं लेना चाहते, लेकिन हिडन की बहुत सारी रिक्वेस्ट करने के बाद वो लोग मान जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में डॉक्टर एंड्रयू जेरल के साथ उसी हॉस्पिटल में जाता है मिलरेड और नोवा से मिलने के लिए। यहाँ पे जेरल जब उसके स्टाफ से पूछता है उन दोनों के बारे में, यहाँ पे वो स्टाफ मेंबर कहती है कि वो लोग यहाँ पे नहीं है। गवर्नमेंट ने 4400 लोगों के लिए एक अलग से बिल्डिंग हायर कर रखी है जिसमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। ये बात सुनकर जेलो को काफी ज्यादा अजीब लगता है कि उन्हें आखिर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी में क्यों रखा गया है। वहीं पर डॉक्टर एंड्रयू वहाँ की रिकॉर्डिंग ले रहा होता है जहाँ पे उसे वही बंदा दिखता है जो कि होटल में सिक्योरिटी गार्ड था। इसने इस वक्त डॉक्टर के कपड़े पहने हुए थे। इसके बाद में डॉक्टर एंड्रयू उसका पीछा करता है जो कि एक सीक्रेट रूम में जाता है और वहाँ पे एक कोड बढ़ता है। डॉक्टर एंड्रयू ये देख के काफी ज्यादा खुश होता है कि उसने उसकी रिकॉर्डिंग बना ली है और अब उसे उस लोग का पासवर्ड पता चल चुका है। नेक्स्ट सीन में मराया को देख पाते हैं जो कि हिडन के कहने पे कुछ सामान लेके आती है जो कि होती है डॉक्टर की ड्रेस डॉक्टर एंड्रयू के लिए और एक पेशेंट की ड्रेस हिडन के लिए, जिसकी मदद से वो हॉस्पिटल में जा सकते हैं। जिसके कुछ ही देर बाद वहाँ डॉक्टर एंड्रयू भी आ जाते हैं। बहुत ही खुशी से कहते हैं कि मुझे वहाँ के कोड का पता चल चुका है जिसके अंदर मिलरेड और नोवा कैद है। अपनी बड़ाई करना शुरू कर देते हैं कि मैं कितना स्मार्ट हूँ, लेकिन हम सब तो जानते ही थे कि डॉक्टर एंड्रयू 1970s से हैं, जिस वक्त पे फोन तो हुआ ही नहीं करते थे। इसी चक्कर में उन्होंने बैक कैमरा की रिकॉर्डिंग की जगह फ्रंट कैमरा की रिकॉर्डिंग कर दी जिसमें सिर्फ उनकी हंसी दिख रही थी जो कि काफी ज्यादा फनी था, जिसे देखने के बाद हिडन और लोडोना की एक्साइटमेंट भी खत्म हो जाती है। उनके सामने ये सवाल आ रहा था कि वो उसका पासवर्ड कैसे पता करें, जहाँ पे हिडन कहता है कि डॉक्टर एंड्रयू ने तो उस पासवर्ड को देखा ही होगा, जहाँ पे डॉक्टर एंड्रयू कहते हैं कि मुझे नहीं याद है कि वो पासवर्ड क्या था। जिसके जवाब में हिडन कहता है कि वो पासवर्ड आपकी मेमोरीज में तो सेव होगा, क्यों ना हम शेनिस की मदद से उस पासवर्ड का पता लगा लें। इसके बाद में डॉक्टर एंड्रयू शेनिस के पास में जाता है और उसे सब कुछ बताता है सिवाय ये कि उसकी बेटी मराया भी इस सब में शामिल है। यहाँ पे शेनिस भी उसकी मेमोरीज में जाके उस पासवर्ड को पता कर लेती है। जिसके बाद में इन्हें पासवर्ड तो मिल चुका था, इसलिए डिसाइड करते कि वो पीछे वाले रास्ते से जाएंगे और उसी रास्ते से मिलरेड और हिडन को भी अंदर ले आएंगे और उन्हें छुपा के रखेंगे जिनसे वो उनकी जान बचा सके। वहीं पर दूसरी तरफ जेरल और किशा आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हम कैसे पता लगाएं कि इन सब में से किस किस के पास सुपर पावर्स हैं और किसके पास नहीं। ये लोग खुद से तो हमें कभी बताएंगे नहीं कि इनके पास पावर्स हैं, क्योंकि ये लोग हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और अब हमें किसी भी तरीके से उनका भरोसा जीतना होगा। जहाँ पे जेरल ये भी बताता है किशा को कि गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल के अंदर 4400 लोगों के लिए अलग से सेक्शन बना रखा है, जहाँ पे किशा कहती है कल वहाँ जाके मैं चेक करूंगी कि वहाँ पे ऐसे हो क्या रहा है। इसके अगले सीन में हम देख पाते हैं डॉक्टर एंड्रयू एक डॉक्टर का भेस ले लेते हैं और हिडन एक पेशेंट का। इनके साथ वही गार्ड होता है जिसने कल वो डोर खोला था। असल में वो गार्ड लेडोना होती है जिसने अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करते हुए गार्ड का रूप ले लिया था, लेकिन उसकी आवाज वैसी की वैसी थी, इसलिए वो कुछ नहीं कहती है। इसके बाद में वो उस हॉस्पिटल के उस सेक्शन में जाते हैं जहाँ पे 4400 को रखा गया है। वहाँ पे कोई भी कैमरास नहीं होते हैं, जो जगह असल में काफी ज्यादा अजीब होती है। इसके बाद में लेडोना मेन ऑफिस की तरफ निकल पड़ती है, जहाँ से वो मैप देखकर उन्हें रास्ता बताएगी कि आखिर मिलरेड है कहाँ पे, और साथ ही उस पेन ड्राइव की मदद से वो बाकी का डेटा भी कॉपी कर रही थी। जिसके बाद में लेडोना ब्लूटूथ की मदद से उन्हें रास्ता बता रही थी और हिडन के पास भी उसकी सुपर पावर्स थी जिसकी मदद से वो बार बार बच रहे थे। और मिलरेड को ढूंढते ढूंढते उन्हें एक विंग में एक लड़की दिखाई देती है जिसके पंख निकले होते हैं और उसे चैन से बांधा गया है। और जिसके बाद में उन्हें एक बंदा दिखाई देता है जिसके अंदर से आग निकल रही थी और उसके ऊपर पानी गिरा जा रहा था और उसे भी चैन से बांधा गया था ताकि वो कहीं भाग ना सके। और इन्हें पता चलता है कि गवर्नमेंट इन सब के बारे में जानती है कि इनके पास सुपर पावर्स हैं। इसके कुछ ही देर बाद उन्हें मिलरेड भी मिल जाती है, जिसे कुछ गार्ड कहीं लेके जा रहे थे और उसके सिर के ऊपर काफी सारी पट्टियां बंधी हुई थी ताकि वो अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल ना कर सके और ना ही किसी को कंट्रोल कर सके। जहाँ पे लेडोना अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करते है वहाँ की चीफ बन जाती है
और उन सब गार्ड्स को वहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद में हिडन और डॉक्टर एंड्रयू भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो उसके सिर की पट्टियां हटाते हैं। जिसके बाद में मिलरेड कहती है कि इन सब ने मेरे को बहुत ज्यादा परेशान किया है। जहाँ पे कुछ ही देर बाद एक गार्ड आ जाता है और मिलरेड जो कि काफी ज्यादा गुस्से में थी, वो अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस गार्ड को खूब मारती है और वो गुस्से में आकर उसे मारने वाली थी। अभी लेडोना जिसने चीफ का भेस ले रखा था, वो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है ताकि वो उस गार्ड को ना मारे। जिसके बाद में डॉक्टर एंड्रयू उस गार्ड को देखने के लिए जाते हैं कि वो जिंदा है या मर गया। यहाँ पे एक अजीबोगरीब चीज होती है, जैसे डॉक्टर एंड्रयू उस गार्ड को छूते हैं उसकी हड्डियां ठीक होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन वहाँ पे बाकी गार्ड्स भी कभी भी आ सकते थे, इसलिए उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। उन्हें वहाँ भागते भागते मराया मिल जाती है, लेकिन उसके डैड को भी पता चल चुका था कि वो कुछ न कुछ तो प्लान कर रहे हैं, इसलिए वो भी अपनी गाड़ी लेके वहाँ पे आ जाता है। और जब वो सब उस गाड़ी के पास जा रहे थे तभी वहाँ पे कीशा आ जाती है। यहाँ पे वो कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम कर क्या रहे हो, लेकिन जल्दी से यहाँ से चले जाओ क्योंकि गार्ड्स कभी भी आ सकते हैं। इस बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। इसके बाद में वो सब वापस होटल आ जाते हैं, जहाँ पे शेनिस को पता चलता है कि उसकी बेटी मराया भी इस प्लान में शामिल थी। जहाँ पे इसके लिए वो उन सब पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है। जहाँ पे लोगों उसे शांत करते हुए कहता है कि वो आगे से मराया को इन समय पढ़ने नहीं देगा। इसके नेक्स्ट सीन में उन सबसे मिलने के लिए जेरल और कीशा वहाँ पे आते हैं, जहाँ पे वो सभी अपने बारे में बताते हैं कि हम सबके पास सुपर पावर्स हैं। जहाँ पे जेरल उनसे कहता है कि तुम सबको मिलरेड को वहाँ से नहीं भगाना चाहिए था, इससे तो गवर्नमेंट सीनियर्स को पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास सुपर पावर्स हैं। जहाँ पे एंड्रयू कहता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर को सब कुछ पता है कि हम सबके पास सुपर पावर्स हैं। मैंने काफी सारे लोगों को वहाँ पे बंधा हुआ देखा था जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। ये सब कुछ एक बड़े प्लान का हिस्सा है। इन सभी ने हमें बाहर जाने की इजाजत इसलिए दी है ताकि ये अपने मकसद को पूरा कर सके। जहाँ पे डॉक्टर एंड्रयू कहते हैं कि पता नहीं क्यों जब से मैं हॉस्पिटल से आया हूँ मैं अपने आप को कमजोर फील कर रहा हूँ। इस ट्विस्ट के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको एपिसोड, प्लीज मुझे एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो फिर भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर अपडेट्स।